नमस्कार दोस्तों, जय साइयां दी मौज फकीरां दी। कहते हैं जैसे कमीज होती है ना, उसका हमेशा पहला बटन सही बंद होना चाहिए। तो भाई जो बाकी बचे बटन है ना, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। मेरा कहने का भाव ये है, जिंदगी में ना प्राथमिकता तय कीजिए, प्रायोरिटी तय कीजिए। अगर प्रायोरिटी तय करेंगे ना, तो कई चीजें जो व्यर्थ की जो आदमी इकट्ठा कर रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। जैसे मतलब आप संस्कारों को वैल्यू दीजिए। ये चीजें जो क्षण भंगुर हैं तो बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी। जैसे एक प्रोफेसर ने, बहुत बच्चे बैठे थे, इस बात को कैसे सिद्ध किया, प्रूफ किया। उसने एक बड़ा जार लिया, कंच का जार, और वहाँ सर पत्थर भी रखे थे, रेत भी, बजरी भी, पानी भी। तो उसने क्या किया, उस प्रोफेसर ने ना उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और बच्चों से पूछा अब इसमें और क्या आ सकता है। बच्चे बोले अब तो ये भर गया, इसमें कुछ नहीं आ सकता। अब देखो, उसी प्रोफेसर ने थोड़ा सा उसको हिला के उसमें कंकड़ और डाले, तो वो कंकड़ भी आ गए। अब बोला जी, बच्चों से बोला जी, जो शिष्य थे, बोला जी अब इसमें और क्या आ सकता है। बोला जी अब तो ये भर गया, अब कुछ। अब उसने फिर थोड़ा सा ऐसे हिलाया और सर उसमें रेत डाली, रेत भी आ गई साहब। देखो प्राथमिकता कैसे तय हो रही थी, पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे कंकड़, फिर रेत। फिर बोला जी अब इसमें क्या आ सकता है। बोला जी अब तो ये, अब इसमें कुछ है। अब सर उसने पानी लिया, पानी डाल दिया, पानी भी आ गया। तो दोस्तों, जो कहने का भाव है, प्राथमिकता की बात कर रहा था, जो प्रायोरिटी की बात कर रहा था, अगर ये जो सिचुएशन बदल जाए, मतलब जो पहले डाली है वो बाद में डले, तो मैं ये दावा करता हूँ कि ये सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। इसलिए जो कहने का भाव था, कई लोग सर पैसे के पीछे अनाप शनाप भाग रहे, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं सर, सोच रहे हैं कि मेरी आने वाली औलाद इसका कंजप्शन करेगी। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि पूत कपूत तो धन संचय कैसा, और पूत सपूत तो फिर धन संचय कैसा। अगर पूत कपूत होगा तो जो इकट्ठा किया होगा वो खत्म कर देगा, और सपूत होगा तो सर वो दोबारा पैदा कर लेगा। इसलिए बच्चों में संस्कार डालें, प्रायोरिटी तय करें। ये बाकी चीजें तो सन भंगुर हैं, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी और हौसला बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।